हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके। देखिए, ये एक्चुअल में जो ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस डेटेड जुलाई 2024, लेकिन ये अन्य परीक्षाएं जैसे परीक्षाएं जो टीआरई थर्ड के पेपर कैंसिल हुआ, पेपर के लिए भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल इस सीटेट के लिए एप्लीकेबल है। में ऑलमोस्ट पेपर आप देखते हैं टीचिंग के एग्जाम से रिलेटेड सब में एप्लीकेबल है। तो हर एक जगह ऐसे प्रश्न आते हैं। और क्योंकि पेपर का पैटर्न में मैथ का एक सिलेबस है, सिलेबस में सारी चीज़ें एज इट इज़ ऑलमोस्ट सब में कॉमन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करा जाए तो मैथ के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, वीडियोस पुराने नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट पुराने नहीं होते हैं, केवल टॉपिक चेंज थोड़े बहुत रहते हैं। तो सारी चीज़ों आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आते चलो, जैसे कि हम शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे वीडियोज़ में सारी चीज़ों नोट्स अगर आपके पास रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और क्योंकि इस टॉपिक में लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ों को इस तरीके से कराया जा रहा है कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग चीज़ों को देखते हैं। पहले अगर रेशन नंबर की अगर बात करते हैं, देखो रेशनल नंबर आपको सभी को पता है। रेशन नंबर दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है। इस साइड में मैंने रेशनल नंबर के बारे में चीज़ें लिखी हुई है, और एक साइड में क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है रेशनल नंबर के बारे में। इस सबको पता है। ये फार्मूला देखो मैटर नहीं करता, एग्जाम में फार्मूले नहीं पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पूछी जाती है, इसकी डीप। तो किसी भी नंबर को हम देखो, इसको आप पढ़ लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, मैं आपको एकदम एक लाइन में बता दे रहा हूँ। किसी भी नंबर को हम अगर ए बटे बी मतलब या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, है ना। भिन्न के रूप में अगर लिखते हैं, मान लो इस तरीके से अगर लिखा, मान लो ए बाई बी अगर इस तरीके से लिखा, ए बाई बी लिखा, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन देखो, अगर ए बाई बी में लिख रहा हूँ तो ए बाई बी में ये बी जीरो, नीचे वाले जो भिन्न होता है, भिन्न का जो हर होता है, ये बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बी है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बी जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और इसकी तुलना में अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, जिसको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, इसको कोई संख्या ऐसी, इसी का जस्ट रिवर्स, ऐसी कोई संख्या जिसको हम ए बटे बी के रूप में न लिख पाए उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर और परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिए गए हैं, अभी इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ये टॉपिक देखिए, में कुछ इस तरीके से चार्ट बनेगा, चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो जो परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम लोगों ने अच्छे से डिवाइड किया है। देखो, पहले बात तो कोई भी भिन्न वाली संख्या अगर लिखी जाए तो पहला वाला देखो सर्कल देखो, कोई भी भिन्न वाली नंबर लिया जाए तो वो क्या है, सबके सब क्या है, रेशनल नंबर। ये तो आपका रेशनल नंबर, ये तो पहला पार्ट समझ गया। आपको इसमें एग्जाम्पल की जो एग्जाम्पल का नोट बनाना है, जो भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए उसका नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम्पल ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर। फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें, कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता है तो आप फंस सकते हो, इसलिए इसको जानना जरूरी है। देखो, इसमें आपको ये तो पता लग गया कोई भिन्नात्मक संख्या है, सबके सब क्या है, रेशनल नंबर कैटेगरी में है। लेकिन लेकिन अगर आप इसमें देखो, दूसरा वाला पार्ट जो इंटीजर का दिख रहा है, इंटीजर वाले पार्ट में कई चीजें हैं। एक तो कोई संख्या दिया गया है, एक दिया गया है, एक का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, एक संख्या के तौर पे लिया गया है। दूसरा वैरायटी क्या है, अगर आप देखो, एक वैरायटी ये है, संख्या है। दूसरी वैरायटी में क्या है, दूसरी वैरायटी में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करना है आपको। ये जीरो क्या है, देखो जीरो को कंफ्यूजन नहीं रखना, जीरो को ऑलवेज लोगों को डाउट रहता है कि जीरो कोई नंबर ही नहीं है, रेशे में नहीं आता है। याद रखना, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, तो इसको भी याद रखो कि जो शून्य होता है, जीरो होता है, तो ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें बेसिक समझ में आ गई। कुछ और एग्जाम्पल से जो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एक नंबर ये देखो लिखा है 1.333, तो ये 1.333 ऐसे करके लिखा है कोई नंबर, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेज में समझा देता हूँ। हाँ, इस तरीके से अगर लिखा है, जस्ट मिनट, तो जो भी देखो, ये एक्चुअल में क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर मतलब दशमलव के बाद कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू बार बार रिपीट करती चली जाएगी। मतलब अगर देखो, मैंने कहा था 1.333 ऐसा लिखा हुआ था, तो अगर इस नंबर को मैं अगर एक मैथ के लैंग्वेज में अगर एक तरीके से लिखूं, एक नंबर में लिखना चाहूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1.3 बार लिख सकता हूँ। बार का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीट करती है उसको हम एक संख्या लिख के उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको पढ़ा जाता है 1.3 बार। ठीक है,
1.3 बार को हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं, है ना, भिन्न के रूप में ले सकते हैं। इस तरीके से 1/3/9 मतलब 1/3 हो जाएगा। इसको हम 4/3 ले सकते हैं। ये कैसे लिखा गया है इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कोई भी बार वाली संख्या हो उसको हम भिन्न के रूप में हमेशा लिख पाते हैं। अगर भिन्न के रूप में लिख पाएंगे तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, इसमें कोई राय नहीं है। इसका मतलब हो गया, ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि जितने भी रिपीटिंग नंबर होते हैं, चाहे कोई भी नंबर ले लो, 0.125 125 125 ऐसा हो रहा है, तो इसमें 125 का क्या है, रिपीटिशन हो रहा है। इसको अगर आप अनुपात इनमें लिखोगे तो 125 बटे क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहा हूँ कि जो मैंने एक वीडियो बनाया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आवर्त संख्या वाली, उसको जरूर देखना। बिलीव मी, वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आपको इससे ये समझ में आ गया, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है कि जितने रिपीटिंग नंबर रहेंगे दशमलव के बाद वाले संख्या, वो सब के सब क्या है, भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसको बोलते हैं, इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। इसमें एक पॉइंट और देखो, ये वाला पॉइंट अगर आप देख पा रहे होगे, इस वाले पॉइंट में अगर आप देखो इसमें एक लिखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है, पहले वो, अगर मैं कोई नंबर इस तरीके से लिख रहा हूँ, √4 लिखा तो इसको बोलोगे 2 आएगा, √9 लिखा तो इसको बोलोगे आप 3 लिखा, √16 लिखा तो इसको बोलोगे आप 4 लिखोगे, इसको √25 लिखा उसको 5 लिख लोगे, मैंने कहा √625 लिखा तो उसको बोलोगे 20। तो इस तरीके से नंबर, मतलब किसी भी अंडर रूट के अंदर वाली कोई वैल्यू अगर हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देती है, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब एक कोई इंटीजर देती है, कोई पूर्णांक संख्या देती है जिसमें दशमलव नहीं होगा, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये आपके सारे के सारे नंबर क्या है, ये आपका परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा, है ना। परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा मतलब रेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, अभी हम इरेशनल नंबर बात करेंगे तो बताएंगे। तो बहुत से लोग को डाउट ये रहता है कि किसी भी नंबर पे अगर अंडर रूट लगा है तो वह संख्या हमेशा क्या रहती है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिससे कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आए, कोई पूर्णांक संख्या निकल के आए, वो क्या है, परिमेय संख्या। अब इसकी तुलना में मैं अगर यहाँ पे क्यूब रूट लिख लूँ 8, यह भी परिमेय संख्या है। क्यों है मैं बता देता हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे आप ना, इसको 2 दूनी 2 4 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, है ना। इसकी वैल्यू 2 आने का मतलब हो गया कोई एक एग्जैक्ट नंबर आ गई, पूर्णांक संख्या आ गई, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी स्क्वायर रूट हो, या फिर इस तरीके से मैं अगर 4 लिख देता हूँ और 16 लिख दिया, तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 आएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। जिससे बिना दशमलव वाली कोई वैल्यू आए, एग्जैक्ट पूर्णांक संख्या है, वो सब के सब परिमेय संख्या में आ गया। ठीक, अब देखो दशमलव नंबर, दशमलव को मैं समझा देता हूँ। दशमलव नंबर का मतलब कोई भी संख्या इस तरीके से लिखा है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, सबको लिखने आता है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो। तो कोई भी नंबर अगर दशमलव के फॉर्म में है तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नहीं है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और इसके बाद वाले सर्कल में आप देखोगे तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, जितने भी नंबर आप जानते हैं सब के सब क्या है, होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी नंबर आप जानते हैं गिनने वाले 0 से प्रारंभ हो जाए तो वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या लिखा है, नेचुरल नंबर लिखा है, तो नेचुरल नंबर गिने जा सकने वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स और ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर का मतलब हो गया कि हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाते हैं। इस सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से आप सिस्टम समझ लो कि परिमेय संख्या की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि चीज़ आप समझ, आई होप चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक, अब आते हैं इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में कुछ चीज़ें ही फिक्स हैं जो आपको समझनी। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो आपको मालूम है कोई संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में ना लिख पाए। सबसे बड़ा चैलेंजिंग यह था कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1/1 कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ तो 2/1 कर सकता हूँ, 3 लिख रहा हूँ 3/1 कर सकता हूँ। ऐसी कौन सी नंबर है। तो देखो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, मैं भी जब पढ़ता था कभी तो मुझे भी ये डाउट था। ठीक है, अब देखो अगर पाई की अगर बात करो तो पाई क्या होता है। पाई एक मैथ का क्या है, एक प्रतीक है। मैथ में इसको एज ए प्रतीक की तरह यूज करते हैं। ठीक है, प्रतीक के तौर पे यूज करते हैं, सिंबल है। इसकी वैल्यू जो डिसाइड किया गया है 20 ÷ 7, ये डिसाइड किया गया है।
ठीक है, इसकी वैल्यू 3 अंकों में थी, बाद में उसको हटा के 2-2 अंकों में कर दिया गया। अभी इस पे बात करेंगे जब और कभी मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ें मुझे बतानी है मैं आपको वो इसकी अगर आप वैल्यू को ध्यान से देखोगे ना, पाई की जो वैल्यू 22/7 आती है ना, अगर आप इसको डिवाइड करोगे भाई तो 3.141592653893879234 ऐसे करते हुए मैं तो आपको 15-20 डिजिट बता रहा हूँ। ये आप समझो कि काफी डिजिट तक, मतलब लाखों तक गया है, रिपीटिशन नहीं हुआ है। तो ऐसी कोई भी नंबर, ये पाई तो आपका अपरिमेय संख्या है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिखना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि जो ये पाई है क्या है, तो पाई याद रखना हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपके आता है, और पेपर अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। अब इधर की जो संख्याएं लिखी हैं उसको आप देखो, मैं आपको उसको समझाने के लिए दूसरे साइड पे लेके चलता हूँ। देखो, दूसरा जो पॉइंट उसमें लिखा था ये था नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसा स्क्वायर रूट, ऐसा स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे देखो 6 लिखा है, अगर आप 6 को देखोगे तो इसकी वैल्यू 2.45 लिखा हुआ है। तो ऐसा आप बोलोगे सर इसको तो हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्यों अपरिमेय संख्या? ये गलत चीजें हैं। इसमें क्या चीज गलत है मैं आपको बता दूं कि अब जिसको जब सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू 3, 2, 5, 7 ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा। ये अनंत तक आप चले जाओगे, रिपीट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ये नॉन रिपीटिंग होगा। अगर आपको चाहे गूगल कर लेना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है तो आप नहीं निकाल पाओगे। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते तो आप इसको क्या बताओ, अगर 2, 4, 5, 3 ऐसे करके लिखोगे, क्या नीचे एक के बाद जीरो लगा पाओगे? क्या कितने जीरो लगाओगे बताओ? आप जब इसके बाद का दशमलव के बाद की संख्या गिन नहीं सकते तो किसी भिन्न के हर में जीरो की संख्या डिसाइड नहीं कर सकते हो। जब ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो ये भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जब भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कोई भी नंबर जिसमें वैल्यू दशमलव में आए, बस इतना याद रखना, कोई भी नंबर जिसमें वैल्यू दशमलव में आए हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। आपको अगर पता होगा जैसे √3 की वैल्यू होते हैं, आपको बोलते हैं 1.732, ऐसा नहीं है भाई। आज गूगल कर लेना, उसकी वैल्यू चेक करना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1.73245 ऐसा करते चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। जब रिपीट नहीं करेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही √2 का हाल है, √5 का भी यही हाल है ना। 2.236 होता है ना? ऐसे होता है, और इसके बाद कितनी नंबर आते हैं कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनंत तक जाएंगे और रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आप आई थिंक समझ में आ गया। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू पाई, ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब जिसको हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसके हम वैल्यू दिखाई पड़ती हैं, वो सब परिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जो मैंने बताए, जीरो हो गया, 1.33 बार वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 3 × 8 है, जैसा मैंने आपको कई एग्जाम्पल बताए, बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताए सारे एग्जाम्पल लिख लेना, और जो मैंने चीज़ समझाई उतना कर लेना। इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का दो, सीटेट का दो, वट एवर, केवीएस नेवीएस जो भी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबके पेपर में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैंने बेसिक से टॉप लेवल सारी चीज़ें कर, कोशिश करिए कि एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में चीज़ें आप नोट करके चीज़ें एक बार में क्रिस्टल क्लियर। तो आज के इस वीडियो से हम लोगों ने रेशनल इरेशनल को बेहतरीन तरीके से समझा। अगर वीडियो में चीज़ें समझ में आ रही है तो यू कैन कमेंट और चैनल को लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे ये थोड़ा सा लगे कि हाँ जो चीज़ मैं करा रहा हूँ आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एज ए वर्क, एज ए मोटिवेशन फॉर अस, है ना। तो आज की वीडियो में इतने करेंगे। सो फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ